देखो इसमें दिया है कि एक मेज के ऊपरी पृष्ठ यानी सतह का आकार समलंब जैसा है, ठीक है। यदि इसकी समांतर भुजाएं 1 मीटर और 1.2 मीटर हैं तथा इन समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 0.8 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल मतलब किसका क्षेत्रफल हमें निकालना है, ये जो समलंब हमें दिख रहा है इनका क्षेत्रफल निकालना है। अब देखो अभी तक हमने आयत का क्षेत्रफल निकालना सीखा है और वर्ग का क्षेत्रफल निकालना सीखा है। बाकी और जो भी चतुर्भुज है ना, पहले उनका क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे, फिर प्रश्नावली 11.2 के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे हम बड़ी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं सारे चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको बता देता हूँ। अब देखो आपके पास जो चतुर्भुज हैं वो मेनली 5 प्रकार के हैं, जिसमें से पहले आता है वर्ग। अब देखो वर्ग का क्षेत्रफल तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग, क्योंकि वर्ग की सारी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। इसीलिए देखो जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, ठीक है। तो लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई भी इसमें ए है, चौड़ाई भी इसमें ए है, तो या ए का वर्ग कहो या भुजा का वर्ग कहो, एक ही बात है, ठीक है। उसके बाद दूसरा आता है आयत। अब देखो आयत का क्षेत्रफल भी आपको पता है ना कि लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, तो ये हमने यहाँ पे लंबाई गुणा चौड़ाई लिख दिया। ये मान लीजिए लंबाई है और ये वाली चौड़ाई है, तो ये लंबाई गुणा चौड़ाई हो गया। अब देखो लंबाई गुणा चौड़ाई उन्हीं का क्षेत्रफल होता है जिसकी भुजाएं आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, या यहाँ पे 90 का कोण बनेगा, जहाँ पे ऐसे 90 का कोण बनेगा ना, वहाँ पे उसमें क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। जैसे यहाँ पे भी 90 का कोण बन रहा है तो इसमें लंबाई गुणा चौड़ाई होगा। अब यहाँ पे आपको जितने भी फिगर दिखेंगे इसमें कहीं पे भी 90 का कोण नहीं बनेगा। जैसे यहाँ पे देखो 90 का कोण नहीं बन रहा है, यहाँ पे भी नहीं बन रहा है, यहाँ पे भी नहीं बन रहा है। तो इन सब में क्या होता है, 1/2 सब में होता है। जैसे 1/2 यहाँ पे है। अब देखो यहाँ पे 1/2 क्यों नहीं होता है उसका भी रीज़न मैं अभी आपको बताऊँगा। जैसे यहाँ पे सबसे पहले तीसरा पार्ट आता है समचतुर्भुज। अब देखो समचतुर्भुज किससे मिलकर बना होता है, जैसे अगर वर्ग की प्रत्येक भुजाएं आपस में बराबर हैं, वैसे ही समचतुर्भुज की भी प्रत्येक भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। इसमें अंतर क्या होता है, देखो यहाँ पर 90 का कोण बनता है जबकि यहाँ पर 90 का कोण नहीं बनता है। अगर इनमें 90 का कोण नहीं बनेगा तो उसको हम फिर समचतुर्भुज कहेंगे। अब देखो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो 1/2 इंटू ये जो विकर्ण आपको दिख रहे हैं ना, ये वाला विकर्ण और ये वाला विकर्ण, इनके बराबर, मतलब समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो इन दोनों विकर्णों के, मतलब पहला विकर्ण है, अगर मैं पहला विकर्ण D1 लेता हूँ और दूसरा विकर्ण D2 लेता हूँ तो इन विकर्णों की जो लंबाई होगी ना उनको हम आपस में गुणा करेंगे, ठीक है। ये होता है। अब देखो ऐसा क्यों होता है इसका रीज़न भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखो क्या होता है कि वर्ग और आयत को छोड़ के कोई भी चतुर्भुज अगर होता है, जैसे कोई भी चतुर्भुज मैंने ऐसे ले लिया, ये मान लीजिए कोई चतुर्भुज है, ठीक है। अब इसमें अगर मुझे इसका क्षेत्रफल निकालना है तो वैसे क्षेत्रफल तो हमें नहीं पता है, तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ से अगर हम ऐसे लाइन डाल दें, यहाँ से मैंने इसमें लाइन डाल दी। अब इसमें देखो ये लाइन डाल दी तो ये दो त्रिभुज में टूट गया ना, पहला त्रिभुज ये वाला है, दूसरा त्रिभुज ये वाला है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें पता है कि 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है, ये आपको ध्यान रखना है, आधार गुणा ऊंचाई। अब देखो आधार का मतलब होता है जहाँ पे वो टिका हुआ है, जैसे त्रिभुज ये वाला यहाँ पे टिका हुआ है तो ये इसका आधार हो जाएगा। अब ऊंचाई क्या होती है, देखो यहाँ पे सबसे ऊपर वाली जो शीर्ष है वहाँ से अगर मैं ठीक 90 का कोण डाल दूँ इस पर ना, तो ये इसकी ऊंचाई होती है। तो आपको हमेशा ही ये ध्यान रखना है कि ऊंचाई वहीं पे होगी जहाँ पे 90 का कोण बनेगा। जैसे ये इसकी ऊंचाई हो सकती है क्योंकि यहाँ पे 90 का कोण बन रहा है, ठीक है। अब जैसे ये वाला समांतर चतुर्भुज है तो इसकी ऊंचाई ये वाली हो जाएगी, यहाँ से हम ऐसे कोण डालेंगे तो 90 का बनेगा, या यहाँ से भी डाल सकते हैं, सीधे ऐसे रेखा डाल दो तो यहाँ पर 90 का कोण बन रहा है तो ये भी इसकी ऊंचाई होगी, ये भी, यहाँ से भी अगर ऐसे डालते हैं तो ये भी इसकी ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है। तो ऊंचाई का मतलब सबसे बड़ी जो भुजा है उसको ऊंचाई कहते हैं, जो सबसे ऊपर और सबसे नीचे वाले रेखाओं को मिला देती है। तो यहाँ पे ये इसकी, जैसे ये त्रिभुज है, अब इसकी ऊंचाई ये वाली हो जाएगी अगर मैं यहाँ पर 90 का कोण डाल दूँ। अब देखो यही त्रिभुज को अगर मैं ऐसे बनाता हूँ, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो इसको अगर मैं ऐसे बनाता हूँ तो अब आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इस त्रिभुज के ये इस चतुर्भुज को दो बराबर भागों में बांट दिया। पहला त्रिभुज ये बन गया, दूसरा त्रिभुज ये बन गया। अब यहाँ से ठीक 90 का कोण डाल दो तो ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी। अब देखो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2। अब आधार क्या है इसका, देखो ये जो त्रिभुज है यहाँ पे टिका हुआ है ना, तो इसका नाम दे दो, मान लीजिए यहाँ पे ए है तो इसका नाम मैंने ए दे दिया, तो ये हो जाएगा ए गुणा ऊंचाई, यहाँ पे इसका h1 का नाम दे दो,
तो ये हो जाएगा यहाँ पे h1। ठीक है, तो पहले इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तो पहले इसका क्षेत्रफल निकालेंगे और उसके बाद ये वाले त्रिभुज का भी सेम टू सेम ऐसे ही होगा। तो इसकी ऊंचाई का नाम दे दो, मान लीजिए h2 है। तो यहाँ पे इसका आधार यही होगा, क्योंकि ऊंचाई ये वाली है तो आधार ये होगा। जहाँ पे ऊंचाई लंब 90 का कोण बनता है ना, वही उसका आधार होता है। तो ये इसका आधार हो गया। यहाँ पे ये भी हो जाएगा 1/2। आधार देखो इसमें भी a है और गुणा यहाँ पे है h2। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। देखो 1/2 a यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ये हो जाएगा 1/2 a इंटू h1 प्लस h2। तो कोई भी अगर चतुर्भुज है तो उसमें देखो, अगर वो हमें नहीं पता है कि समचतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, समलंब है, तो उसमें हम इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। 1/2 a का मतलब होगा जो आधार की लंबाई हमें दी होगी, और उसके बाद h1 मतलब पहली ऊंचाई और दूसरी ऊंचाई। तो ऐसे इनको निकालते हैं। सेम टू सेम यहाँ पे भी ऐसे ही निकालेंगे। अगर देखो यहाँ पे हमें ये चीज़ नहीं पता ना, तो यहाँ पे सबसे पहले दो त्रिभुज बना दो। तो पहला त्रिभुज मैंने ये वाला बना दिया और दूसरा त्रिभुज ये वाला बना दिया। अब यहाँ से अगर मैं ठीक 90 का कोण डाल दूँ, तो देखो ये वाली रेखा यहाँ पे हमें पता है ना कि समचतुर्भुज में जो विकर्ण होते हैं वो 90 के कोण पे एक दूसरे को काटते हैं। तो ये इसकी एक ऊंचाई होगी, ये इसकी दूसरी ऊंचाई होगी। अब देखो ये इसका जो आधार हमने माना था a, ये आधार a हमने माना था, तो यहाँ पे सेम टू सेम आधार a हो जाएगा। अब इसको h1 का नाम दे दो, इसको h2 का नाम दे दो। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 1/2 a इंटू h1 प्लस h2 आ रहा है। ठीक है, अब a जो दिख रहा होगा आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वाला a इसका विकर्ण है ना, तो इस विकर्ण का नाम पहला विकर्ण ये हो गया। और h1 प्लस h2 मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक h1 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक h2 है, तो ये इसका दूसरा विकर्ण हो गया। तो इसीलिए इसका नाम 1/2 जो a है ये इसका पहला विकर्ण हो गया और ये इसका दूसरा विकर्ण हो गया। तो इसीलिए यहाँ पे 1/2 पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण इसका नाम दिया गया है। अब ये फॉर्मूला हमने कहाँ से बनाया है, यहाँ से बनाया है, ये आपको पता होना चाहिए। देखो समचतुर्भुज का हमने फॉर्मूला निकाल दिया, सेम टू सेम समांतर चतुर्भुज के लिए भी निकालेंगे। तो समांतर चतुर्भुज का होता है आधार गुणा ऊंचाई। अब आधार का मतलब यहाँ पे अगर मैं एक ऐसे रेखा डाल दूँ तो दो त्रिभुज में टूट गया। अब इसकी अगर मैं यहाँ पे दिखूँ तो आधार तो ये वाला हो जाएगा ना, और वैसे ऊंचाई यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर दूसरी ऊंचाई यहाँ तक। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 90 का कोण तो नहीं बनता है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज आयत से मिलकर बना होता है। अब इसमें 90 का कोण नहीं बनता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें आपको दिख रहा होगा क्या होता है कि ये दोनों त्रिभुज जो होते हैं ना, ये दोनों त्रिभुज दो बराबर भागों में टूटते हैं। मतलब जितना त्रिभुज जितना क्षेत्रफल इसका होगा उतना ही क्षेत्रफल इसका होगा। तो यहाँ पे अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकालें तो ये होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, और दूसरे का भी सेम टू सेम उतना ही होगा। अगर मैं इन दोनों का a भी नाम दे दूँ तो ये हो जाएगा a इंटू बी, तो दूसरे का भी होगा 1/2 इंटू बी। या ऐसे कह सकते हैं, अगर ये चीज़ आपके समझ में नहीं आ रही है तो यहाँ पे ऐसे कह सकते हैं कि जो h1 और h2 है ये इसमें बराबर होते हैं। ठीक है, ये वाली जो हाइट होती है ये बराबर होती है, जो कि आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे इन h1 और h2 के बदले में कोई तीसरा नाम दे देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे मैंने दे दिया केवल h, तो ये भी हो जाएगा h। अब देखो 1/2 a, अगर 1/2 a h यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, तो 1/2 a h कॉमन ले लो, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, मतलब यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे भी 1 बचेगा, तो 1 + 1 ये हो जाएगा 2। तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो a h हमारे पास केवल आएगा। तभी a का मतलब होगा आधार और h का मतलब ऊंचाई, तो तभी यहाँ पे आधार गुणा ऊंचाई दिया है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ पता चल गई होगी कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमने कहाँ से निकाला है। सेम टू सेम वही चीज़ समलंब के लिए भी होता है। अब समलंब में क्या होता है, देखो आपको यहाँ पे ये चीज़ देखनी होगी। समलंब में ये होता है कि अगर हम यहाँ पे त्रिभुज बनाएं ना, तो त्रिभुज में आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें समांतर भुजाओं का योग, मतलब यहाँ पे ये जो समांतर भुजाएं आपको दिख रही हों, पहले ये भुजा और दूसरी वाली ये भुजा, तो इन दोनों का हमें योग करना होता है। उसके बाद यहाँ पे ये वाली हाइट ली जाती है, ये वाली हाइट ली जाती है। ठीक है, तो इसीलिए क्योंकि यहाँ पर 90 का कोण बनेगा, इसीलिए ये वाली हाइट ली जाती है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, 1/2 इंटू समांतर भुजाएं। देखो पहली समांतर भुजा ये है, दूसरी समांतर भुजा ये है, तो समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। तो इतनी सारी चीज़ें इसमें आपको याद रखनी है। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मैंने सारे इसका भी बता दिया फॉर्मूला, इसका भी बता दिया, इसका भी बता दिया, और ये वाले तो आपको आते ही थे। अब देखो हमारे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें, तो देखो इसमें हमें दिया है कि ये एक समलंब है और इसका हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो समलंब का क्षेत्रफल तो हमें पता है ना क्या होता है। तो देखो समलंब का क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू h, मतलब ये ऊंचाई हो जाएगी। अब आपको दिख रहा होगा इसमें समांतर भुजाएं कौन सी हैं, पहली समांतर भुजा ये वाली है, दूसरी समांतर भुजा ये वाली है, और इनके बीच में देखो डिस्टेंस मैंने बोला था ना, जहाँ पे 90 का कोण बनेगा वहाँ पे ये दूरी हो जाएगी। तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, इन दोनों भुजाओं का तो योग होगा,
और ये वाली जो आपको ऊंचाई दिख रही है इसको हम गुणा करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, देखो 1/2 है तो 1/2। अब समांतर भुजाएं, देखो पहली समांतर भुजा ये है, दूसरी समांतर भुजा ये है, तो इनका योग मतलब ये हो जाएगा यहाँ पे 1 धन 1.2, ठीक है, इंटू ऊंचाई हमें यहाँ पे दी है 0.8, तो यहाँ पे गुणा कर देंगे 0.8 को। अब ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1/2। अब इनको जोड़ेंगे तो देखो 1 और 1 ये हो जाएगा 2, मतलब यहाँ पे ये चीज़ आएगी 2.2 गुणा 0.8, यहाँ पे पहले से ही है। अब 2 का गुणा मैं यहाँ पे अगर करता हूँ या 2 का भाग अगर यहाँ पे करेंगे तो ये होगा 1.1, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 1.1 गुणा 0.8। अब इनको गुणा करके देख लो तो थोड़ी देर के लिए ऐसे मान लो यहाँ पे दशमलव है ही नहीं, तो ये दशमलव हट जाएगा, ये हट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 11 गुणा 8। तो 11 गुणा 8 मतलब 11 8 88 ये होता है, तो यहाँ पे 88 हमारा उत्तर आ जाएगा, ठीक है। और साथ में अब देखो दशमलव कहाँ पे है, दशमलव एक स्थान ये है, एक स्थान ये है, दशमलव के 2 स्थान, मतलब दशमलव यहाँ पे आ जाएगा 1 और 2 स्थान। अब देखो ये किस में दिया है, मीटर में दिया है, तो ये भी हमारा मीटर हो जाएगा। तो बस यही हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। बाकी अपने उत्तर को चेक भी करना है तो यहाँ पे कर सकते हैं। तो देखो 0.88 आ रहा है। अब देखो क्योंकि क्षेत्रफल है तो मैंने आपको बोला था ना कि क्षेत्रफल में क्या होता है कि ये जो है इसका वर्ग आता है, तो यहाँ पे मीटर का वर्ग होगा। क्यों होगा मीटर का वर्ग, क्योंकि ये समांतर भुजाएं जो हैं यहाँ पे भी ये मीटर होगा और ऊंचाई ये भी मीटर में होगा, तो ये दोनों गुणा में है, तो मीटर गुणा मीटर, मीटर का वर्ग हो जाएगा, ठीक। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया।